नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 12, जिसका नाम है सुदामा चरित और इसे लिखा है नरोत्तम दास जी ने। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये जो है सवैये हैं, इन्हें जो है इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है कि सुदामा किस प्रकार से अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारकापुरी जाते हैं और वहाँ पर किस तरह से उनका आदर सत्कार होता है और सुदामा के मन में कैसी कैसी भावनाएं आती हैं और अंत में उनकी मित्रता का हम सभी को कैसा रूप देखने को मिलेगा। ये सब आज हम इस काव्य के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू कर रही हूँ मैं। शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान को नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकी सो बसुधा भीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा। अब इन पंक्तियों का अर्थ आपको स्पष्ट करके बताती हूँ। शीस पगा, शीस कहते हैं सिर को, सिर पर ना तो पगा यानी कि पगड़ी है, न झगातन में और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। सिर पर पगड़ी भी नहीं है, शरीर पर कोई कुर्ता भी नहीं है। प्रभु कि हे प्रभु, और ये बात कह रहा है द्वारपाल अपने प्रभु श्री कृष्ण से। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि जाने वो आही बसे मतलब आया है, के ही ग्रामा कौन से ग्राम से या कौन से गांव से, कि हे प्रभु वो पता नहीं कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती जो है फटी पुरानी सी नज़र आ रही है और लटी दुपटी जो उसका दुपट्टा है, गमछा है, वो लटक रहा है। अरु पाए उपानह को नहीं सामा, उपानह कहा जाता है जूतों को और पाए मतलब पैरों में, अरु मतलब और उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हमारे द्वार पर एक द्विज कहा जाता है ब्राह्मण को, और दुर्बल मतलब क्षीण काय, जो कमज़ोर हो। ऐसा एक कमज़ोर ब्राह्मण हमारे द्वार पर खड़ा है। रयो चकिसों वसुधा अभिरामा, जो कि चकिसों मतलब चकित होकर, हैरान होकर, वसुधा वैसे धरती को कहा जाता है लेकिन यहाँ पर होगा महल को, कि वो हमारे इस अभिराम, अभिराम कहते हैं सुंदर, वो हमारे इस सुंदर महल को, इस नगरी को बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह जो है आपका धाम पूछ रहा है, आपका निवास पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। ये सूचना जो है द्वारपाल श्री कृष्ण जी को जाकर देते हैं। अब जब श्री कृष्ण जी इस बात को सुनते हैं तो वे स्वयं जो है द्वार पर जाकर सुदामा जी को लेकर अपने महल के भीतर प्रवेश करते हैं और जब वो उनको आसन देते हैं तो वो क्या देखते हैं। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना की ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इन पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी उनको अपने महल के भीतर ले आते हैं सुदामा जी को, तो ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कि उनके पैरों में
बिवाइयाँ अर्थात उनकी एड़ियाँ फट चुकी थी। वो नंगे पाँव चलकर वहाँ तक आए थे, पैदल चलकर आए थे, इसलिए वो बहुत ही बेहाल नज़र आ रहे थे। उनके पैरों में जो है उनकी एड़ियाँ फट चुकी थी, बिवाइयाँ पड़ चुकी थी उनके पैरों में, और उनके पैरों में जो है कंटक जाल लगे, काँटों के जाल लगे हुए थे। काँटे इस तरह से लगे हुए थे मानो कोई जाल बुना हुआ हो पैरों में। हाय महादुख पायो सखा। अब श्री कृष्ण जी अपने मित्र से कहते हैं कि हे सखा, तुमने तो बहुत दुख पाया कि तुम इतने दुखी हो। तुम आए इतैना किते दिन खोए। तुम यहाँ इससे पहले क्यों नहीं आए? तुमने इतने दिन यूं ही व्यर्थ क्यों गवा दिए? तुम मेरे पास मुझसे मिलने इससे पहले क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा की दीन दशा देखकर, यानी कि उनकी गरीबी की हालत या दयनीय स्थिति को देखकर, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणा होता है दया करके, करुणानिधि करुणा के सागर, निधि होता है सागर। करुणा के सागर, दया के सागर श्री कृष्ण भी उनकी ऐसी दीनहीन दशा को देखकर रो पड़े। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उनके पैरों को धुलवाने के लिए जो पानी की परात मंगवाई गई थी, उसको उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। नैनन के जल सों पग धोए। उन्होंने अपने आँखों से जो जलधारा बह रही थी, उसी से उनके पैर धोए, अर्थात उनकी जो करुण दशा देखकर श्री कृष्ण जी की आँखों से निरंतर जो जल अश्रुपात हो रहा था, जो जल बह रहा था, उसी जल से उन्होंने उनके चरण धुलवाए। पानी की परात को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही है तू। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हमारी भाभी ने हमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? अब वो उनके पास एक पोटली देखकर समझ जाते हैं कि ये जो है मेरे लिए भाभी ने दिया है, लेकिन कुछ भी हो, ये सुदामा जो है शर्म के मारे या संकोच के मारे मुझे वो दे नहीं रहा है। वो इस बात को भांप जाते हैं, इसलिए वो उनसे प्रश्न करते हैं कि कुछ मुझे भाभी ने खाने के लिए दिया है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। कि तुम्हारे जो वो पोटरी, मतलब जो पोटली वो लेकर आए थे चावल की, वो उन्होंने बगल में रख ली। रहे कहो के ही हेतु, कि अरे कुछ नहीं है, ये तुमने यहाँ पर किस लिए रखी हुई है। वो जो है उस पोटली को कृष्ण जब उनसे वो पोटली मांगते हैं कि भाभी ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए दिया होगा, जाओ मुझे जल्दी से वो मुझे दे दो कि मुझे भेंट स्वरूप भाभी ने क्या दिया है। तो तभी जो है वो उस पोटली को अपने बगल में छुपा लेते हैं, क्योंकि वो उनको संकोच हो रहा है कि इतने बड़े बड़े महलों में रहने वाले राजा जो है उनके मित्र बन गए हैं, वो भला अब इस निर्धन की भेंट को कैसे स्वीकार करेंगे, या वो उसको कैसे इतने बड़े राजा बन चुके मित्र को कैसे देंगे। फिर आगे कृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दए ते लए, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काए, सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु दए थे। अब वो उनको बचपन की बात याद दिला रहे हैं, क्योंकि वो उन पर जो है उलाहना कर रहे हैं, उनकी ठिठोली, हंसी ठिठोली करते हुए वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी हमारी गुरु माता ने जब बचपन में हमें एक बार चने खाने के लिए दिए थे। आगे चना यहाँ पर शब्द दिया है, जब हमें चने खाने के लिए दिए थे। लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, तब तुम अकेले ही उन चनों को खा गए थे, तुमने उन्हें हमें खाने को नहीं दिया था।
श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो। अब श्याम जो है ठिठोली करते हुए मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। प्रवीण होता है निपुण, कि तुम चोरी करने में बहुत निपुण जो ठहरे, कि मतलब कि तुमने जैसे बचपन में गुरु माता के दिए हुए चने मुझे नहीं दिए थे, तुम अकेले ही उनको सबको खा गए थे सभी चनों को, वैसे ही आज तुम भाभी की दी हुई भेंट जो है मुझे नहीं दे रहे हो। भला तुम तो चोरी में बड़े प्रवीण हो, तुम भला मुझे ये क्यों नहीं दे रहे हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, कि तुम जो है इस पोटली को जो है अपनी बगल में दबाए हुए हो। खोलत नाही सुधारस भीने, कि तुम इसे खोल भी नहीं रहे हो, मुझे इसको जो है इसका अमृत रूपी रस जो है चखना है। सुधा कहते हैं अमृत को, मुझे इसका अमृत रूपी स्वाद का को चखना है। पाछिली बानी अजोनत जो तुमने अभी तक जो है पिछली बातों को छोड़ा नहीं है, अर्थात तुम तब भी चोर थे और अब भी चोरी कर रहे हो मुझसे। तुम जो है मेरे लिए कुछ खाने को दिया है, तुम अब भी मुझसे वो छुपा रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हें, जैसे तुमने गुरु माता के दिए हुए चावल मुझसे छुपाकर चोरी से खा लिए थे, वैसे ही आज तुम भाभी के तंदुल कहते हैं चावलों को, चावल जो है तुम मुझे नहीं दे रहे हो। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 68 पर। इसके बाद क्या होता है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कही हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। अब क्या होता है, जब वहाँ से विदा होते हैं सुदामा जी श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी से वापस अपने घर की ओर जब वो चलते हैं, तो वो रास्ते में क्या सोचते हुए जा रहे हैं, इन पंक्तियों में वो ही बताया गया है कि वह पुलकनी, पुलकनी जो है पुलकित शब्द है यहाँ पर, और पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न होना या खुश होना। और वह उठी मिलनी, मिलनी मतलब उठकर मिलना, आदर सत्कार करना, वह आदर की बात, कि उन्होंने अब वो जो रास्ते में अपने मार्ग में अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पर धन की इच्छा से आया था, मेरी निर्धनता को मेरा मित्र दूर करेगा, मैं इस इच्छा से आया था। लेकिन अब वो अपने मन में असमंजस की स्थिति में है कि मैं तो खाली हाथ यहाँ से लौट कर जा रहा हूँ, इसलिए वो अपने मन में जो है मंथन करते हुए जा रहे हैं। वो मंथन किस प्रकार से हो रहा है कि वह पुलकनी, कि मुझे देखकर वो इतने प्रसन्न हुए थे, मेरे लिए वो उठकर स्वयं उठकर मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे इतना आदर सत्कार दिया। वह पठवनी गोपाल की, और श्री कृष्ण ने मेरी जिस तरह से विदाई की, कछु न जानी जात, उसका जो है उसका वर्णन नहीं कर सकते, कि देखो उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे आने पर वो इतना प्रसन्न हुए, मेरा इतना आदर सत्कार किया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि हम लोग जो है जब बचपन में जब हम छोटे थे, तो हम हर घर में, प्रत्येक घर में जो है एक दूसरे का हाथ फिरे, या एक दूसरे के हाथ पर, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए घर घर में घुमा करते थे जब हम दोस्त थे। तनक दही के काज, कि तनक मतलब दही के काज, थोड़े बहुत ही हम जो है दही माखन इन सब के लिए जो है घर घर घुमा करते थे। कहा भयो जो अब भयो, भला वो समय कैसा था जो अब समय हो गया, भला वो समय अच्छा था जब हम लोग छोटे मोटे काम के लिए घर घर घुमा करते थे, छोटी कहीं हमें दही खानी हो, कहीं हमें माखन खाना हो, भला अब वो वैसा समय नहीं रहा। हरि को राज समाज, कि अब जो है मेरे मित्र जो हैं वो राजकाज में लीन हो गए हैं। हो आवत नाही हो तो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वाही पठे ठेली, क्योंकि उनके मन में क्या है वो से वही जान सकते हैं। अब कही हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली, अब कही हो समझाए के मतलब कि मेरी पत्नी ने जो है मुझे समझाकर यही कहा था कि बहुधन धरो सकेली, कि तुम्हें वहाँ पर वो जो है बहुत सारा धन
मिल जाएगा, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसे समझाकर मुझे मेरी पत्नी ने यहाँ पर भेजा था। लेकिन वो अपने मन में सोचते चले जा रहे हैं कि मैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ, मेरे मित्र ने मेरा आदर सत्कार तो बहुत किया, लेकिन क्या वो इस बात को नहीं जान सके कि मैं कितना दीनहीन दशा में हूँ, मैं कितना निर्धनता में जीवन यापन कर रहा हूँ। तो उन्हें कम से कम मेरी सहायता के लिए मुझे कुछ ना कुछ धन राशि देकर विदा करना चाहिए था। लेकिन असल में वो अपने मित्र की मित्रता को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी की लीला को तो आखिर हर कोई समझ नहीं पाता है। तो वैसा ही सुदामा जी के साथ हो रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधों पर्यो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वार कायो। भौन बिलो की बे कोमन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, जब वो इस तरह से आत्म मंथन करते हुए, कृष्ण जी के बारे में सोचते हुए अपने घर की ओर जब वो चल पड़ते हैं, तो जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं, अब उसका वर्णन है इन पंक्तियों में कि वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि यहाँ पर भी जैसा मैं राज समाज, जैसे मैं महल और नगर पीछे छोड़कर आया हूँ, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाथी घोड़े सब जो है नज़र आ रहे हैं। मन संभ्रम छायो, मेरे मन में जो है भ्रम छा रहा है, मेरा मन जो है भ्रमित हो रहा है। और क्या भ्रम आ रहा है मन में कि कैधों पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि क्या मैं अपना रास्ता भूल तो नहीं गया, और कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, और मैं घूम फिर करके फिर से द्वारका नगरी आ गया हूँ। मतलब कि वैसा ही राज समाज अर्थात वैसी ही नगरी, वैसे ही महल सोने का बना हुआ देखकर, हाथी घोड़े सब देखकर उनके मन में जो है भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि क्या मैं अपना मार्ग तो नहीं भूल गया, मैं अपना रास्ता भूल कर कहीं फिर से अब द्वारका नगरी तो नहीं आ गया। भौन बिलो की बे कोमन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। अब वो जो है अपनी मन में जो है सोचते चले जा रहे हैं, और इस तरह से वो पूरे गांव भर में घूम जाते हैं। सबसे वो अपने घर के बारे में पूछते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भ्रम पैदा हो गया। जैसा वो गांव छोड़कर गए थे वैसा गांव नहीं मिल रहा है, जैसा वो घर छोड़कर गए थे वो घर उनको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पूरी नगरी बिल्कुल जो है राजनगरी में परिवर्तित हो गई थी। तो इसलिए वो सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज ना पायो, लेकिन अपनी झोंपड़ी को जो है वो कहीं भी ढूंढ नहीं पाए। इससे आगे क्या काव्य की पंक्तियां पढ़ते हैं। कै वह टूटी सी छानी हाथी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहती, कहाँ ले गज राजहु ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पैरात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद नावत, के जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के पर ताप ते दाख ना भावत। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, जब वो अपनी नगरी में जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको जैसे तैसे पूछते हुए, लोगों से पूछने पर अपनी झोंपड़ी जो है मिल जाती है, तो वो उस स्थान को देखकर जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर झोंपड़ी नहीं है, एक सोने जैसी नगरी है बिल्कुल सामने। कै वह टूटी सी छानी हती, की क्या कहाँ वो पुरानी टूटी हुई सी मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब वहाँ पर सोने का बहुत ही सुंदर धाम है, बहुत ही सुंदर
महल है, कै पग में पनहि नहती, कहाँ तो हमारे पैरों में जो है पैरों को ढकने के लिए कोई जूता या चप्पल भी नहीं होती थी, और कहाँ ले गजराजहू, और कहाँ अब मेरे घर के बाहर जो है हाथी घोड़े खड़े हैं, और महावत कहते हैं जो घोड़ों को हाँकते हैं, जो घोड़ों का संचालन हाथी का संचालन करते हैं, घोड़ों का नहीं, हाथी का जो संचालन करते हैं उनको कहा जाता है महावत। कि कहाँ अब मेरे द्वार पर जो है हाथी और महावत खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, मैं तो जो है कठोर भूमि पर सोकर रात काटा करता था, लेकिन ये कहाँ मुझे कोमल सी सेज मिल रही है सोने के लिए, मतलब कोमल सा बिस्तर मुझे सोने के लिए मिल रहा है अब। कै जुर तो नहीं को दो सवा, कभी तो हमें जो है खाने के लिए आटा भी नहीं मिलता था, लेकिन अब प्रभु के कृपा से, प्रभु के प्रताप से जो है मुझे दाख ना भावत, मतलब कि अब जो अच्छे अच्छे मिष्ठान या अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिल रहे हैं वो भी अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस प्रकार से अब आपने देखा कि किस प्रकार से सुदामा जी पर उनके मित्र कृष्ण जी ने कृपा की थी, और इस प्रकार से एक कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।